हर सैनिक की अपनी एक कहानी होती है। एक कहानी जिसके कारण वो चुनता है कि वो वर्दी पहनेगा। फिर वो कहानी जिसके कारण वो इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देता है। वो कहानियाँ हर कहानी एक दूसरे से जुड़ी होती है, लेकिन एक कहानी ऐसी होती है जब वो सैनिक इस देश को छोड़ के जाता है तो उसके पीछे उसके परिवार की कहानी। वो परिवार क्या कर रहा है, कैसे रहता है, उनके सामने चैलेंजेस क्या आते हैं। शहादत से पहले उस मैदान में, जंग के मैदान में, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो, उस दौरान वो सैनिक, उससे पहले वो क्या ज़िंदगी जी रहे थे या उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसे बदली। इन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ लांस नायक नज़ीर अहमद वानी सर की पत्नी हैं, अशोक चक्र, सेना मेडल बार। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसी ज़िंदगी रही है मैम उनके बाद? मैं महाजिबिना वानी, शहीद लांसनायक नज़ीर अहमद वानी, अशोक चक्र सेना मेडल बार की बीवी हूँ। ये हमें पता है हम कैसे रह रहे हैं उनके बगैर, लेकिन हमें गर्व, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उसने इस देश के लिए अपना खून बहाया तो और इतना बड़ा अवार्ड से नवाजा। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मेरा पति था तो वो पहले रास्ता भटक गए। तो हमने बहुत सारी कोशिश की, फिर उसने इख़वान के साथ जॉइन किया। इख़वान के बाद 2004 में उन लोगों को, सारे इख़वानियों को 162 जाकमे में भर्ती किया। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि जब वो रास्ता भटक गए थे मैंने उनको रास्ते पर लाने के लिए बहुत कोशिश की थी कि मैंने उनको बताया कि आपने जो काम किया वो आप पीछे रखो, लेकिन आगे के लिए, देश की सेवा के लिए आप तैयार हो जाओ। मैंने अपने पति को तैयार किया देश की सेवा के लिए, तो हमें बहुत गर्व है उसने देश की सेवा किया और अपनी जान की कुर्बानी दी है। जो मेरे बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने पापा जैसे हैं। वो भी चाहते हैं कि हम सब, जो मेरे 2 बच्चे हैं अत्था नज़ीर वानी और शाह नज़ीर वानी, मेरे बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग की है, जो उसका पापा का सपना था वो मैंने पूरा किया। छोटा बेटा डॉक्टर बन गया, तो वो भी सपना था उनके पापा का डॉक्टर बनना। वो दोनों सपनों को मैंने पूरा किया। लेकिन जो उसने हमारे लिए छोड़ा है, पूरे देश के लिए छोड़ा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम सर ऊँचे करके चलते हैं देश में, अपने गाँवों में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो लेकिन उसने जो रास्ता पहले चुना था वो छोड़ के आप देखो उसने कितना बड़ा रास्ता चुना अपने लिए, इस देश के लिए, और इस देश के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी है। मैम, पहले उन्होंने वो हाथों में जो बंदूक उठाई थी, वो देश के सुरक्षा बलों और देश के तमाम, आपने जो कहा रास्ता भटक गए थे, उनके खिलाफ उठाई। फिर उसके बाद उन्होंने इख़वान जॉइन किया। जैकलाई की एक स्पेशल यूनिट है भारतीय सेना में, जो कि जो जो लोग रास्ता भटक जाते हैं, जो आतंक का रास्ता चुन लेते हैं और फिर उन्हें मेन स्ट्रीम में लौटना होता है, वो उनको जॉइन करते हैं और वो देश की सेवा करते हैं। पहले तो मैम, ये इतना बड़ा चेंज आया कैसे उनकी लाइफ में? चेंज तो इसलिए आया जब मैंने उसको खुद चेंज किया। जब मैं तैयार थी देश की सेवा के लिए, तो जो भी करते हैं ना वो अपनी ये एक कहावत है, जब औरत अच्छी होगी अपने पति की तो फिर देश आगे चलेगा। लेकिन मैंने वही कहावत आगे की कि मैंने अपने पति को समझाया, मैंने बहुत कुछ बताया उसको कि हाँ, अगर कल आपको कुछ हो जाए कि हमारे बच्चे सर नीचे करके चलेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा काम करो कि हमारे बच्चे सर उठाकर चलेंगे, और आपका माँ पापा भी, आपके भाई बहन भी, आपके बीवी भी। ये तो ऐसा हुआ है, ये सच में जो 162 बटालियन है वो इख़वान की भर्ती पे हुआ है 2004 में, तो उसमें वो भर्ती हुआ। उसने मुझे बहुत बार बताया कि मैं नौकरी छोड़ के आऊँ, मैं नौकरी छोड़ के आऊँ, मैं बहुत थक गया इख़वान में। मैंने बहुत बार बताया उनको, हाँ ठीक है आप नौकरी छोड़ो, लेकिन आप घर में एक नौकर की बन के रहो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उनको थोड़ा इमोशनल करूँ, वो नौकरी नहीं छोड़ेगा, वो देश की सेवा के लिए आगे जाएगा। इंशाल्लाह उसने किया, उसने अपनी सर्विस में 2 सेना मेडल हासिल किए हैं और बहुत सारे अवार्ड्स हैं मेरे घर में उनके, जो उसने हासिल किए हैं, और शहीद होने के बाद भी उसको इतने बड़े अशोक चक्र से नवाजा। सेना मेडल 2 बार, एक बार फिर शांति काल में मिलने वाला एक सैनिक को सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र। वो तमाम ऑपरेशंस जिसमें उन्होंने भाग लिया मैम,
आपको बताते थे कि जिस तरीके के वो ऑपरेशंस में भाग लेते थे तो? हाँ, वो मेरे साथ हर कोई बात शेयर करता था कि हाँ, हमें आज फलानी ऑपरेशन में जाना है, क्योंकि मैं अपने पति का साथ देती थी। चाहे मैं सिविल में थी, वो हर बात ये बोलता था कि मेरे घर में एक शेरनी बैठी है। सच में मैं उनकी शेरनी थी और हूँ, आगे भी रहूँगी। तो वो जहाँ भी जाता था, वो मुझे बोल के चला जाता था कि हाँ, आज हमें फलानी जगह ऑपरेशन के लिए जाना है। तो मैं दुआ करती थी उनके लिए कि वो वहाँ से लौट कर कामयाब होकर बनकर आएँ। इख़्वान जॉइन करने से पहले मैम उन्होंने जब जॉइन किया उससे पहले उनके क्या इमोशंस चल रहे थे? चूँकि वो किसी और रास्ते पे थे, फिर उनको वापस आना, फिर उसके बाद देश के लिए उन्होंने बंदूक उठाई और देश को सर्व किया। उन लोगों का सामना किया जो कभी उनके साथी हुआ करते थे। कभी जो उनके दुश्मन हुआ करते थे, फिर वो उनके साथी बने। तो वो कैसा रहा उनके उनके लिए, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसा रहा? वो बहुत अच्छा रहा कि सारे जो उनके साथी थे इख़्वान में जॉइन किया सबों ने। फिर उसके बाद 162 टीए बटालियन में भर्ती हुए। लेकिन उसने इख़्वान में भी आर्मी के साथ ज़्यादा काम किया, उसने इख़्वान के साथ काम नहीं किया। उसने नयन आर बटालियन के साथ बहुत सारा काम किया। 18 साल दिए उसने नयन आर बटालियन के साथ और बहुत सारे ऑपरेशनों में उसने हिस्सा लिया। जो 162 जो उनकी टीए की बटालियन है जैकलाई की, उसमें जब वो गए, उसके बाद से जिस तरीके के वो ऑपरेशंस कर रहे थे और जिस तरीके का शौर्य उन्होंने दिखाया, आप उनको कैसे याद करती हैं अब मैम? हम तो याद करते हैं, हर पल की बात हमें याद आती है। जब 162 टीए में वो चला गया तो उसने बहुत सारे ऑपरेशनों में भी काम लिया और उसके बाद भी वो नए नारायण में दोबारा चले आए। ये भर्ती होने के बाद भी उसने सबसे ज़्यादा काम नए नारायण में ही किया और जब वो शहीद हुए 4 महीने पहले से वो 34 आर बटालियन में चले गए अटैच, और वहाँ 4 महीने के बाद ही उसने अपनी शहादत दे दी। तो उसने अपनी जान की कुर्बानी दी है। जब आपको पता चला मैम कि उन्होंने आतंक का रास्ता चुन लिया है, फिर आपने क्या ऐसा किया, ऐसी क्या बात की? आपने कहा इमोशनल बातचीत बहुत हुई हमारी। वो बातचीत क्या थी अगर आप शेयर कर सकें, जिसके कारण फिर उनको लगा कि नहीं, मैंने रास्ता जो चुना है वो गलत है और मुझे इस रास्ते पे वापस मैंने बस फैमिली की इमोशनल बात की उनके साथ। मैंने कहा कि जो हमारी फैमिली है वो कैसे चल पाएगी जब आप रास्ता भटक जाओगे। तो जो आपके माँ बाप है, हाँ, तब तक हमारे बच्चे नहीं थे। तो अगर कल बच्चे होंगे तो उनको बाहर सब बोलेंगे ये एक फलानी का बेटा है, इसने गलत रास्ता चुना था और आप ऐसा करो। बहुत इमोशनल किया मैंने उसका। अगर आपको कल को कुछ हो जाएगा, को आपका नाम भी लेने वाला कोई नहीं होगा और ना कोई लेगा, क्योंकि आपको पता है ये कश्मीर के हालात कैसे है। आप ऐसा रास्ता एक चुनो कि जिसमें आपका नाम आगे रहे। इंशाल्लाह उसने वैसा ही रास्ता चुना है और आजकल सब कश्मीर में उनका नाम लेते हैं। पूरा देश मैम, पूरा पूरा देश, देश पूरे उसी गर्व पूरा के देश। साथ उनका नाम लेता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैम वो जो एक इमोशन है, जो उनके जाने के बाद घर में छूट गया है, वो उसको 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 कैसे याद करती हैं आप? अगर मैं सीधे शब्दों में जब मेरे पति की बलिदान का दिन होता है तो हम धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ कश्मीर में कोई ऐसा दिन नहीं मनाता है, क्योंकि सब बोलते हैं ये एक यहाँ बोलते हैं कि हम कश्मीरी में बोलते हैं कि जिस दिन कोई मरता था तो हम बस एक साल याद रखते हैं, लेकिन हम हर साल उसका बलिदान दिवस मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन हमारे साथ सारे फौजी अफसर, सारे पुलिस अफसर, सारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब हमारे साथ देते हैं, वहाँ आते हैं, हमारे हमारे साथ ये दुख बांटते हैं। तो जो मेरे बच्चे हैं, मैंने कभी उनको याद ही नहीं आने दिया कि आपका पापा है कि या नहीं है। मैंने ऐसा काम किया है कि पहले मैंने बच्चों को उनका सपना पूरा करवाया कि अगर उनका सपना पूरा नहीं होगा तो वो मुझे नाराज़ हो जाएगा, कि वहाँ भी बोलेगा कि इसने मुझे ये रास्ता छुड़वा कर दूसरा रास्ता अपनाया और देश के लिए सेवा करने के लिए मुझे मजबूर किया, और अपने बच्चों को उसने क्या किया मेरे बगैर। लेकिन मैंने उनका वो जो सपना था वो पूरा किया। तो शुक्र अल्लाह का, मेरे बच्चे उन्हीं के जैसे हैं। तो हम याद करते हैं, बार बार याद आते हैं। जब भी कोई बात उठती है तो पहले मेरे पति की बात छेड़ते हैं हम हर जगह। तो हम बहुत खुश हैं इसलिए कि उसने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। बस। मैम एक आखिरी सवाल, जब उन्होंने देश के को चुना, इख़्वान को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद 162 टेरिटोरियल आर्मी बटा में गए, वो टीए में गए, उसके बाद उनको कभी परेशान किया गया उस ग्रुप के द्वारा?
नहीं करते थे, परेशान हो जाते। वहाँ तो मिल्टन से है, तो मिल्टन तो परेशान करते हैं, वहाँ डर भी है, लेकिन हम नहीं डरते। वो कभी नहीं डरा, वो सबसे आगे जाता था हर कोई किसी ऑपरेशन में। तो इंशाल्लाह मैं अपने पति की शेरनी हूँ, मैं भी उसी तरह आगे चलती हूँ। मैं अपने पति की शेरनी हूँ और उसी तरीके से आगे चल रही हैं मैम ने। नज़ीर अहमद वानी को पूरा कश्मीर, पूरा देश उस गर्व के साथ याद करता है। सेना मेडल, बार, अशोक चक्र और ऐसे ना जाने कितने। वो एक एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, और उन्होंने किया वैसा। मैम ने हमसे बातचीत की, बताया कि किस तरीके से वो उनको याद करती हैं। ये वही शौर्य है जो एक सैनिक को ताकत देता है और वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान चुन लेता है। वो हँसते-हँसते इस देश के लिए अपनी जान दे देता है। ये वही शौर्य है जो उनको घर में मिलता है, जो उनको पीठ पीछे से मिलता है, ताकि वो आगे जाकर देश के तमाम लोगों के सुख चैन की नींद के लिए अपने जानों को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।